राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ के संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर यज्ञ किया, जिससे भगवान राम और उनके 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम के जन्म के साथ ही अयोध्या में खुशी का माहौल था और उन्हें धर्म, कर्तव्य और आदर्श का प्रतीक माना गया। राम का बचपन और शिक्षा। राम का बचपन अत्यंत सरल और आदर्शपूर्ण था। वे बहुत ही विद्वान, साहसी और एक अच्छे तीरंदाज थे। उन्हें अपने पिता से कर्तव्य, न्याय और धर्म की शिक्षा प्राप्त हुई। साथ ही उन्होंने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से भी शिक्षा ली। राम का सबसे करीबी साथी और मित्र उनके छोटे भाई लक्ष्मण थे। दोनों भाई साथ में हर कार्य में रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। सीता, स्वयंवर और विवाह। एक समय राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। स्वयंवर में यह शर्त थी कि जो व्यक्ति शिवजी का धनुष तोड़ेगा वही सीता का पति बनेगा। बहुत से राजा और राजकुमार सीता से विवाह करने के लिए आए, लेकिन कोई भी शिव का धनुष नहीं तोड़ सका। तब भगवान राम ने शिव के धनुष को सहजता से तोड़ा और सीता से विवाह किया। इस विवाह से राम और सीता के जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन हुआ। राम का वनवास। राम के जीवन में एक कठिन मोड़ तब आया जब उनकी सौतेली मां कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य की गद्दी की इच्छा की। उन्होंने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। एक, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास और दूसरा, भरत को राजा बनाने का। राजा दशरथ को यह आदेश स्वीकार करना पड़ा और राम ने बिना कोई विरोध किए माता पिता के आदेश का पालन करते हुए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन गए। सीता का हरण। वनवास के दौरान रावण, जो लंका का राक्षस राजा था, ने भगवान राम के साथ सीता की सुंदरता को देखकर उनका हरण कर लिया। उसने सीता को लंका ले जाकर बंदी बना लिया। राम ने सीता को छुड़ाने के लिए महात्मा हनुमान और वानर सेना की मदद ली। यह घटना राम के जीवन का सबसे कठिन और निर्णायक मोड़ था। रावण का वध। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त किया। रावण के वध के बाद राम ने लंका में धर्म की स्थापना की और सीता के साथ अयोध्या वापस लौटे। अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक। राम का अयोध्या लौटना एक महान उत्सव के रूप में मनाया गया। 14 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ और राम का राज्याभिषेक हुआ। उनकी अयोध्या वापसी के समय नगरवासियों ने दीप जलाए थे, जिसे दीपावली के रूप में मनाया जाता है। राम का राज्याभिषेक एक आदर्श राजा की उपमा था, जो अपने कर्तव्यों, धर्म और न्याय में अडिग रहते हुए अपने प्रजा के लिए सच्चे मार्गदर्शक बने। सीता का प्रकरण और अंतिम परीक्षण। हालांकि राम ने सीता को रावण से मुक्त किया, लेकिन कुछ समय बाद अयोध्या में कुछ लोगों ने उनके बारे में नकारात्मक विचार व्यक्त किए। ऐसे में राम ने सीता को एक बार फिर से जंगल में भेज दिया, जहां उन्होंने अपनी पवित्रता का अंतिम परीक्षण अग्नि परीक्षा से किया। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्नि ने उन्हें बिना कोई हानि पहुंचाए उन्हें पवित्र सिद्ध किया। यह घटना उनके संयम और पवित्रता को साबित करने वाली थी। राम का राज्य। राम के राज्य में सत्य, न्याय और धर्म का पालन हुआ। उन्होंने एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया और उनकी प्रजा में सुख शांति का माहौल था। उनका शासनकाल राम राज्य के नाम से प्रसिद्ध है, जो संपूर्ण भारत में एक आदर्श राज्य का प्रतीक माना जाता है। निष्कर्ष। भगवान राम का जीवन और उनका आदर्श पूरी दुनिया के लिए एक महान उदाहरण है। वे सत्य, धर्म, कर्तव्य और भक्ति के प्रतीक हैं। राम के जीवन में हमें परिवार, मित्रता और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य और धर्म का पालन हमेशा करना चाहिए।